रोजी रोटी की तलाश थी, नौकरी की तलाश में बिहार से बेंगलुरु गया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। घर वालों से पैसा लेकर घर लौट रहा था, लेकिन नहीं लौट सका। घर उसका सौ पहुंचा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां चीख पुकार मची हुई है। दरअसल 1200 रेल हादसे को लेकर पूरे देश में चीख पुकार मची हुई है। इस घटना पर सब स्तब्ध हैं और जिनके घर का चिराग बुझ गया उनके घर तो चीख पुकार मचना स्वाभाविक है। ऐसे में बिहार का एक युवक मुजफ्फरपुर का रहने वाला रोजगार की तलाश में बंगलोर गया था, लेकिन बंगलोर में मजदूरी कर रहा था। उसकी नौकरी चली गई और बीच में जिस तरह से जो स्थितियां बनी, उसे नौकरी नहीं मिली। ऐसे में घर वालों से उसने पैसे मंगाए और घर वापस जा रहा था। ट्रेन पकड़ी थी उसने, बिहार आना था, बिहार के मुजफ्फरपुर आना था, और लेकिन रास्ते में बड़ा हादसा हो गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस टकराई और उसके बाद जो कुछ हुआ, जो भयावह मंजर सामने आया, वो सब पूरे देश ने, बल्कि यूँ कहें कि पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि क्या कुछ वहाँ हुआ। 288 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है और लगभग 1000 लोग घायल हैं, जिसमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। तो बिहार के एक युवक की मौत पर भी यहाँ चीख पुकार मची है। पूरी आपको तस्वीर दिखाते हैं जो उसके घर की है। युवक विकास जो है, विकास नाम का युवक जो बेंगलोर से लौट रहा था, लेकिन सकुशल वापस नहीं आ सका। उसका 100 घर पहुंचा। वो नौकरी की तलाश में गया था, घर वालों के लिए 2 पैसे कमाने गया था, रोजी रोटी की तलाश थी, और ऐसे में उसे वहाँ नौकरी नहीं मिली तो घर वापस आ रहा था। घर वालों से पैसे मंगाए थे उसने। उसके बाद ये हालात पैदा हो गए। घर पर चीख पुकार मची है विकास के, और माँ जो है, माँ का कलेजा फट रहा है, पीट पीट कर रो रही है, बार बार अपने बेटे का नाम पुकार रही है। और विकास जो मंदी के दौरान जो रोजगार नहीं पा सका, जिस काम कर रहा था, जो काम वो भी छिन गया, और उसके बाद वो वापस जो आ गया, वापस आने की जुगत में था, वापस ट्रेन में बैठा था, लेकिन ट्रेन से वो घर नहीं पहुंचा, उसका 100 पहुंचा। तो ये मुजफ्फरपुर के औराई के मिसरौलिया गांव का मामला है, जहां पर जो विकास 20 साल का युवक है, अपने एक दोस्त के साथ लौट रहा था और इस दौरान ये हादसा हुआ है। और जो मुजफ्फरपुर के 2 लोग, जिसमें विकास की दर्दनाक मौत हो गई, और वहीं जो उसका दूसरा साथी रवि कुमार, वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। रवि क्या कह रहा है इस घटनाक्रम के बारे में, जो उसके साथ था, जिसने सूचना दी, विकास की मौत की सूचना उसके घर वालों को दी। तो रवि ने इस घटना के बारे में क्या बताया, ये सुन लीजिए आप। पहले 150 का स्पीड था, 150 का, उधर से 2 पार्टी था, 2 ट्रेन था, तो वो ट्रेन लगा था, तो उसको बचाने के चक्कर में तो वो ट्रेन में सट गया था, तो पलट गया का बाइक पलट गया। और आने के बाद में तोड़ के लेके आया। कितनी बजे लगभग घटना घटी 7 थी? बजे। अच्छा, तो आपने बैठे कैसे पता लगा कि विकास भी इसी में है? दादा दूसर बोगी में था। अच्छा, फिर फोन करके दिए वहाँ पर क्या? किए थे, वहाँ पुलिस का बिहार से। अच्छा अच्छा, तब आज एम्बुलेंस आया था, तो ले गया हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहा है। उधर उसके पिता की भी सुध-बुध खो गई। बेटा कमाने के लिए गया था, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो लौट रहा था। पिता की हालत खराब है, माँ तो रो रो कर बेहाल है। पिता का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए आप। हुआ कि यहाँ से हमको लड़का चला गया, बुझे कि ना, तो चला गया बेबूझे, तो फिर भी तो हम कहे कि बुआ रे से नहीं होता तो तुम लौट के चले आइए। तब मेरा पैसा मांगा, तो परसों भी हम पैसा दिए, और कल तक हम उसको खुराकी के लिए हम पैसा दिए हम। तो भगवान के मतलब है कि जो घटना हुआ रास्ता पर जाके, तब ठोकर लग गया गाड़ी में, मालगाड़ी से और पैसेंजर वाला गाड़ी से। यही बात है, तो ले गया हाथी में भर्ती किया हॉस्पिटल में, तो वो लड़का डेथ कर गया।
आज 10 बजे दिन में फिर से भेंट रही है। मेरा आदमी था ना, वही फ़ोन किया है कि लड़का मेरा डेट कर गया, तब यहाँ करना रूट हो गया है। क्या 20 बरस विकास नाम है हमारा नाम, हम तो राम बाबू। क्या मांग करेंगे तो जो सरकार के जो बुझा कैसे काम कीजिए। तो सुन लिया आपने कि क्या हाल है घर के। घर से दूर कमाने गया था। बिहार के ये हालात भी रहे हैं। बिहार में ये सवाल उठता रहा है कि आखिर बिहार के लोगों को बाहर जाकर नौकरी क्यों करनी पड़ती है। तो विकास बाहर जाकर नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने पर घर लौट रहा, लेकिन लौट नहीं सका। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।